अगर ज्यादा चोट लग जाती तो बुरा भी हो सकता था बेटा। अरे शुक्र है बचत हो गई। अगर उसने बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा मेरे बच्चे का। दवा तो आप गुल के साथ होगा। नाज़रीन, आप देखेंगे कि नौशी ने गुल के बच्चे की और गुल की जान लेने की कोशिश की है, जिसकी वजह से अनजाने में वो गुल वहाँ पर पाँव रख देती है तेल के ऊपर, जिसकी वजह से वो स्लिप होकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इधर आप देखेंगे कि बुशरा बेगम घर पे होती है, वो टीवी लॉन्च में बैठी हुई होती है। जैसे ही उसे आवाज़ आती है तो वो भाग कर आके देखती है तो आगे गुल गिरी हुई होती है। वो शोर करना शुरू हो जाती है कि गुल गुल क्या हुआ, तुम कैसे गिर गई। लेकिन गुल बेहोश होती है, उसे कुछ समझ नहीं होती और वो फ़ौरन कॉल करती है एम्बुलेंस को और एम्बुलेंस को बुलाकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इधर आप ये भी देखेंगे कि नौशी वहाँ से भाग जाती है, किसी ने नौशी को नहीं देखा होता वहाँ पर उसने ऑयल गिराया। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि नफीस का बच्चा गिरकर उसे चोट लग जाती है। जब नफीस ऑफिस से वापस आता है तो अपनी माँ और भाई पर बहुत गुस्सा करता है। वो कहते हैं कि आपसे छोटा सा बच्चा संभाला नहीं गया, अगर गहरी चोट लग जाती तो हम क्या करते। इस पर उसकी माँ कहती है यही तो मैं कह रही थी ना कि इसे अपनी माँ के पास रहने दो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अगर आज बच्चे को ज़्यादा गहरी चोट लग जाती तो हम क्या करते। इस पर वो कहता है कि कुछ भी नहीं हो सकता, मैं अपने बच्चे को खुद संभालूंगा, आप लोगों से तो एक बच्चा छोटा सा बच्चा नहीं संभाला जाता, तो बड़े बच्चे आप क्या संभालेंगे। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि सुरैया आधी रात को उठ के जब अपने शोर नोमी के कमरे में आती है और सोचती है कि ये गहरी नींद सोया हुआ, तो उसके दिमाग में पता नहीं कैसी बात आती है कि वो कहती है कि मैं इसको मार ही क्यों ना दूँ। वो तकिया उठाती है और उसके मुंह पर रखने लगती है, लेकिन नोमी की आंख खुल जाती है और ये देखकर नोमी को बहुत दुख होता है। नोमी कहती है कि कहता है कि आसिया ये तुम क्या कर रही थी, तो आगे से नहीं बोलती। उस पर वो कहता है कि अगर तुमने मारना ही था तो मुझे पहले बता देती, तो मुझे मार देती, ऐसा तो नहीं करती। ये हरकत देखकर तुम जानती हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए ज़रा भी अब रत्ती भर भी इज्जत बाकी नहीं रही। इस पर आगे से सुरैया पहले कहती है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं करी, मैं तो आपको तकिया दे रही थी। लेकिन वो कहता है कि तुम तकिया नहीं दे रही थी, जो तुम करने लगी थी वो मैंने देख लिया। इस पर वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी, मुझे गुस्से में कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं अपने भी साथ क्या कर रही हूँ। इधर आप देखेंगे बुशरा बेगम बहुत परेशान हो जाती है गुल की वजह से कि ये ना हो कि अल्लाह ना करे गुल और उसके बच्चे को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। मैं तो बच्चे गुल के बच्चे के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। इसीलिए बुशरा बेगम फ़ौरन अहमद को कॉल कर देती है और उसे बताती है कि बुशरा गिर गई है, जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत ही ख़राब है, तुम जल्दी से हॉस्पिटल में पहुँचो। अहमद फ़ौरन हॉस्पिटल में पहुँच जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि गुल की क्या हाल है और उसकी तबीयत कैसी है। उसके माँ कहती है कि तुम बस अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि दुआ की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब